हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हिमाचल जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वैलीज इन हिमाचल, हिमाचल की घाटियाँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि घाटी होती क्या है। घाटी एक ऐसा एरिया होता है जो कि दो पर्वतों के बीच में पाया जाता है। जैसे मान लो अगर एक पर्वत ये है और दूसरा इस साइड को है, तो इसके बीच में जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे घाटी। और ये जो घाटियाँ होती हैं ये बनाई जाती हैं नदियों के द्वारा। नदी जब भी आगे चलती है वो अपरदन करते हुए चलती है। अपरदन का मतलब होता है कि जो रास्ते में उसके पत्थर आते हैं, ये चट्टानें आती हैं, वो उनको तोड़ते हुए और आगे रास्ता बनाते हुए चलती है। उसी को हम अपरदन कहते हैं। तो घाटियाँ जो हैं वो नदियों के द्वारा किए गए अपरदन का ही परिणाम होती है। और ये जो एरिया होता है घाटी का, ये होता है बहुत ही उपजाऊ एरिया, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो मेनली पहाड़ों से उनका ओरिजिन होता है। और वो अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आती हैं उनको वो किसी न किसी एरिया में डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी होती है इन एरियाज़ की, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। कई घाटियों में आपको लोग भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि कई घाटियों में गांव भी होते हैं। तो कुछ इस तरह की होती है घाटी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे और हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से स्टार्ट। चंबा जो है बहुत ही फेमस है और चंबा को रावी घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो मेन नदी है वो है रावी नदी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो घाटियाँ होती हैं वो नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसी कारण जो भी नदी जिस एरिया में फ्लो करेगी उस एरिया को उसी नदी घाटी के नाम से जाना जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है दूध और शहद घाटी। ये कोई जगह नहीं है चंबा में। चंबा को कहा जाता है दूध और शहद घाटी, क्योंकि प्राचीन समय में जो यहाँ के लोग थे वो पारंपरिक रूप से जो शहद निकालने का व्यवसाय था उसको करते थे बहुत सारे लोग। अभी तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, इसी कारण इसको शहद घाटी कहा जाता है। चंबा को दूध घाटी भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता भी है चंबा में बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि हिमाचल के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो वो है चंबा। इनमें से जो बहुत सी जनजातियाँ हैं वो पशुपालन का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दूध का बहुत उत्पादन होता है। इसी कारण इसे दूध घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पांगी घाटी। पांगी घाटी जो है बहुत ही फेमस घाटी है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। नेक्स्ट है चुराह घाटी और नेक्स्ट है बंदर घाटी। ये घाटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो घाटी है ये आती है मणिमहेश यात्रा के दौरान। इसका नाम पड़ा है बंदर घाटी, क्योंकि जो चंबा का एरिया है वो बहुत ही हिली एरिया है। और प्राचीन समय में जब लोग मणिमहेश जाते थे तो उन्हें इस घाटी को क्रॉस करना पड़ता था, और वो बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको क्रॉस करना। तो कई बार लोग क्या थे, इसको रेंग कर मतलब क्रॉस करते थे। इसी कारण इस घाटी का नाम पड़ गया बंदर घाटी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी बहुत ही फेमस है, जिसको हम चिनाब भी कहते हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है ये। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस घाटी है चंद्रा घाटी और दूसरी है भागा घाटी। ये दोनों अलग अलग घाटियाँ हैं, क्योंकि जो चंद्रा घाटी है वो बनाई जाती है चंद्रा नदी के द्वारा, और दूसरी है भागा घाटी, ये बनाई जाती है भागा नदी के द्वारा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि चंद्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है या फिर किस झील से होता है। नेक्स्ट है लिंगटी घाटी। ये जो घाटी है ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 60 किलोमीटर। नेक्स्ट है पट्टन घाटी। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति, और इसको आलू घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इस घाटी में आलू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मटुआ घाटी। पीन घाटी। पीन घाटी जो है वो बनाई जाती है पीन नदी के द्वारा, और ये जो नदी है वो है स्पीति नदी की सहायक नदी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि पीन नदी किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी जो है वो स्पीति नदी के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है मूलंग घाटी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सांगला वैली। ये जो सांगला वैली है इसको बसपा वैली भी कहते हैं, क्योंकि ये बनाई जाती है बसपा नदी के द्वारा। और ये जो बसपा नदी है ये है सतलुज की सहायक नदी। ये जो सांगला वैली है
इसको मोस्ट ब्यूटीफुल वैली माना जाता है किन्नौर की। और इसमें दो बहुत ही फेमस गांव हैं, एक तो है छितकुल गांव और दूसरा है कामरू गांव। नेक्स्ट है होंगरंग वैली। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति रहती है, ये जनजाति वाला एरिया है होंगरंग घाटी। नेक्स्ट है सतलुज घाटी। तो आपको पता ही है कि सतलुज नदी जो है उसका ओरिजिन होता है तिब्बत में और वो एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हिमाचल में, तो इसी कारण यहाँ पे सतलुज घाटी है। नेक्स्ट है रुक्पिन घाटी। रुक्पिन घाटी को रुक्पिन नदी द्वारा बनाया जाता है और ये जो रुक्पिन नदी है ये है यमुना की सहायक नदी। ये डायरेक्ट जाके यमुना में तो नहीं मिलती है, लेकिन जो यमुना का वाटर कैचमेंट एरिया है उसमें ये नदी शामिल है। नेक्स्ट है यूल घाटी, रोपा घाटी, मूलगन घाटी। ये जो मूलगन घाटी है इसको मोलगांव घाटी भी कहा जाता है, टिटोंग घाटी और रूपा घाटी। ये सारी बहुत ही फेमस वैलीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इम्पॉर्टेंट वैली है सोलंग वैली। इसी घाटी में अंजनी महादेव का मंदिर भी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट है खारवल वैली, बिजली महादेव जो है वो इसी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है पार्वती घाटी, ये बनाई जाती है पार्वती नदी के द्वारा। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो पार्वती नदी है वो किस नदी की सहायक है? सिराज घाटी और लग घाटी, लग वैली, ये भी इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बीर बिलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पीक्स वाले वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट पैराग्लाइडिंग विश्व कप था उसका आयोजन किया गया था 2015 में बीर बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बड़ा भंगाल घाटी। बड़ा भंगाल घाटी से ओरिजिन भी होता है रावी नदी का। नेक्स्ट है हल्द्वानी घाटी। डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे फेमस वैली है बल वैली और ये हिमाचल की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी भी है। नेक्स्ट है इमला विमला चौंतड़ा घाटी। ये घाटी है स्थित जोगिंदरनगर में, जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट है चुहार घाटी और एक है ब्रोट घाटी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मंडी में है उसका नाम है चुहार वैली और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने पढ़ी है उसका नाम है चुराह घाटी। चुराह एक बहुत ही फेमस जगह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, दोनों में डिफरेंस है, एक है चुराह घाटी और दूसरी है चुहार घाटी। डिस्ट्रिक्ट ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहुत ही फेमस घाटी है स्वां घाटी और ये बनाई जाती है स्वां नदी के द्वारा। स्वां नदी जो है उसे हिमाचल का शोक भी कहते हैं क्योंकि इस नदी में बाढ़ आती है, इसी कारण से इसको शोक भी कहा जाता है, हिमाचल का शोक। अब आएंगे हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। बिलासपुर में दो ही इम्पॉर्टेंट वैलीज हैं, एक तो है दावी घाटी, इसको डैमी वैली भी कहा जाता है और ये स्थित है बंदलाधार और बहादुरपुर धार के बीच में। नेक्स्ट है चौंतो घाटी। डिस्ट्रिक्ट सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन को मशरूम वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मशरूम का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कुनिहार घाटी, दून सप्रून घाटी, ये भी बहुत फेमस वैली है क्योंकि जो सप्रून वैली है उसको टोमेटो वैली भी कहा जाता है, यहाँ पे टमाटर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है गंबर घाटी, ये बनाई जाती है गंबर खड्ड के द्वारा। गंबर खड्ड जो है वो सतलुज नदी की सहायक खड्ड है और इसका ओरिजिन होता है शिमला में, शिमला के तारा देवी हिल्स के नियर बाय से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है अश्विनी घाटी और एक है सिरसा घाटी। सिरसा घाटी जो है इसको इंडस्ट्रियल वैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कुनिहार हो गया, बद्दी हो गया, जो इंडस्ट्रियल एरिया इसमें लोकेटेड है, इसी कारण से इसको इंडस्ट्रियल वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बहुत ही फेमस वैली है राजगढ़ वैली। ये जो राजगढ़ वैली है इसको बीच वैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आड़ू का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है क्यारदादून वैली। ये जो वैली है इसकी सीमा लगती है देहरादून के साथ और यमुना नदी जो है इसको अलग करती है देहरादून से, क्यारदादून वैली को। नेक्स्ट है हब्बन वैली और लास्ट है पाउंटा वैली। डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला की बहुत ही फेमस घाटी है रोहड़ू घाटी और इसका निर्माण किया जाता है पब्बर नदी के द्वारा और ये जो पब्बर नदी है ये है टॉन्स की सहायक नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है टॉन्स नदी की सहायक नदी। तो हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो घाटियाँ थी उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? यह है चितकुल गांव। इसको चितकुल भी कहा जाता है और इसको भारत का आखिरी गांव माना जाता है। नेक्स्ट है, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी, तो ये है सांगला घाटी। कामरू गांव किस घाटी में है? तो ये स्थित है सांगला घाटी में। नेक्स्ट है, मणिमहेश जाने के लिए तीर्थयात्री किस घाटी से गुजरते थे? तो वो गुजरते थे बंदर घाटी से। नेक्स्ट है, बंदला एंड बहादुरपुर के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो वो है दावी घाटी। स्पीति की सबसे लंबी घाटी लिंगटी घाटी, 60 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस नदी द्वारा बनाई गई हैं? तो कांगड़ा भी और कुल्लू भी ये दोनों ही बनाई गई हैं व्यास नदी के द्वारा। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, कांगड़ा से तो रावी नदी का ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर तो रावी घाटी होनी चाहिए, लेकिन जो रावी नदी है वो कांगड़ा में बहुत ही थोड़ा सा एरिया कवर करती है और वो फ्लो कर जाती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसी कारण जो रावी घाटी है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और कांगड़ा घाटी निर्मित है व्यास नदी के द्वारा। हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी यह है बल्ह घाटी। किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो ये है स्पीति वैली। ये जो अल्पाइन पेड़ होते हैं ये उगते हैं बहुत ही हाइट वाले इलाकों में। ये बहुत ही कम तापमान, कम पानी और शुष्क जलवायु में उगते हैं और स्पीति में ये सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी यह है पट्टन घाटी। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आलू घाटी किसे कहते हैं? पट्टन घाटी, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। टमाटर घाटी कहते हैं टमाटर वैली, स्प्रून सोलन में है। अंगूर घाटी कहा जाता है रिब्बा को और ये किन्नौर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीच वैली राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मशरूम वैली सोलन। चौंतड़ा वैली जोगिंद्रनगर मंडी में। बल घाटी स्थित है सुंदरनगर में और सिरसा वैली को कहा जाता है इंडस्ट्रियल वैली ऑफ हिमाचल। आज हमने कवर की हिमाचल की सभी इम्पॉर्टेंट घाटियाँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैंड रिटन नोट्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।